हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की हनी ड्यू की बुक का चैप्टर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी करेंगे। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की याददाश्त में चूक। बिफोर यू रीड, डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ शरारत की है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। भूलने की आदत आपको अक्सर मुश्किल में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अपने जीवन के एक हिस्से को भूल जाना तुम्हें पूरी तरह पागल बना देता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग पूरी तरह पागल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रांची में रुकना याद नहीं है। He has never been to रांची, वो कभी रांची नहीं गए हैं। He insists, वह जोर देते हैं, दो देर आर मैनी विटनेसेस, यद्यपि बहुत सारी गवाह हैं, टू द कॉन्ट्ररी, इसके खिलाफ। What is the suspense all about? और इस सब का सस्पेंस क्या है, राज क्या है? पार्ट फर्स्ट। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, Vipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. हर सोमवार काम से वापस लौटते समय बिपिन चौधरी नए बाजार में कालीचरण की दुकान पर किताबें खरीदने के लिए रुक जाया करता था। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, और इन किताबों में भूत प्रेत की कथाएं, अपराध की कथाएं और रोमांच और रहस्य की किताबें हुआ करती थी। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. पूरे सप्ताह के लिए उन्हें कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी। He lived alone. वह अकेले रहते थे। Was not a good mixer. अच्छे घुलने मिलने वाले नहीं थे। Had few friends. बहुत कम मित्र थे। And didn't like spending time in idle chat. और बेकार की बातों में समय व्यतीत करना पसंद नहीं करते थे। Today एट कालीचरण, आज कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज बिपिन बाबू ने महसूस किया कि कोई उनको बहुत पास की नज़रों से लगातार देख रहा है। ही टर्न्ड अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल। उन्होंने अपनी नज़रें घुमाई और पाया कि एक गोल चेहरे वाला विनम्र सा दिखने वाला व्यक्ति उन्हें देख रहा था, जो अब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं। हैव वी मेट बिफोर? एक्स बिपिन बाबू, क्या हम पहले कभी मिले हैं? बिपिन बाबू ने पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वह आदमी बहुत हैरान दिखाई दिया। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। हम पूरा सप्ताह प्रतिदिन मिलते रहे हैं, मैंने ही आपके लिए हुड्रो फॉल्स के लिए कार की व्यवस्था की थी। इन 58 इन रांची, रांची में 1958 में। माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। अब बिपिन बाबू ने महसूस किया कि अब वो खुद नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति है जो गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए हैं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। वह कई बार वहाँ जाने की इच्छा करते थे परंतु कभी जा नहीं पाए थे। स्माइल एंड सैड, वह मुस्कुराए और बोले, डू यू नो हु आई एम? क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज, मैन ने अपनी भौहें चढ़ाई। बिट हिज टंग, अपनी जबान को दबाया। एंड सैड, और बोला, डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजेंट नो बिपिन चौधरी? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सैड, अब बिपिन बाबू किताबों की अलमारी की तरफ मुड़े और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, हर कोई प्राय करता है।
आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वह आदमी जोर से हंसा। वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, चौधरी साहब आप क्या बोल रहे हैं? यू हैड ए फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी, आप हुड्रू में गिर भी गए थे और आपके राइट नी में चोट भी आई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्सड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेथरहेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन मैंने आपको नेथरहेड जाने के लिए कार की व्यवस्था की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके घुटनों में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? समवन एल्स you know was also in Ranchi at that time, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, कोई और जिसको आप जानते हैं रांची में वो भी वहाँ था, वो था मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप बंगलो में रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने बताया था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई ए बावर्ची, तो आपको बावर्ची के हाथ का खाना पसंद था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ रुके थे। यू हैड ए बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, आपका मून लैंडिंग पर एक बहुत बड़ी बहस हुई थी, याद आया आपको? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको कुछ और बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट, आप एक हमेशा बैग रखते जिसमें आपकी किताबें होती थी। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, साइट सीइंग की टूर पर जाने के समय आपके हाथ में बैग हुआ करता था। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, बिपिन बाबू आराम से शांति से बोले, अभी भी उनकी उनकी नज़रें किताबों पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, आप 58 के कौन से महीने की बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर, आदमी बोला अक्टूबर। नो सर सेड बिपिन बाबू, नहीं श्रीमान, बिपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद द फ्रेंड इन कानपुर, मैंने 58 में कानपुर में अपने मित्र के यहाँ पूजा में टाइम बिताया था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गलती कर रहे हो। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड स्टॉप टॉकिंग, लेकिन आदमी न तो गया न ही उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरंडा ऑफ योर बेंगलो, बहुत अद्भुत, एक शाम को मैंने आपके साथ आपके बंगले के वरंडे में आप चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू शेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था आपकी कोई बच्चा नहीं था। एंड डैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और कि आपने अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपका इकलौता भाई पागल होकर मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडेंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए आप रांची के पागलों के अस्पताल जाना नहीं चाहते थे। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे चुकता कर दिए, एंड वाज लिविंग द शॉप, और जब दुकान छोड़ रहे थे, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, तब वह आदमी उनको घोर आश्चर्य नज़रों से देख रहा था। पार्ट सेकंड, बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क्ड इन बेतरम, बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास बेतरम स्ट्रीट में सुरक्षित खड़ी थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, कार में बैठते ही उन्होंने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, सीताराम कार को गंगा तक ले चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, स्टैंड रोड पर चलते हुए बिपिन बाबू उस अजनबी को इतनी प्राथमिकता देने पर पछता रहे थे। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, वह कभी रांची नहीं गए थे और इसमें कोई संदेह भी नहीं था। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, यह तो बड़ी असंभव बात थी कि वह कोई ऐसी घटना भूल जाए जो केवल 6 या 7 वर्ष पहले घटी हो। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी यादाश्त काफ़ी अच्छी थी। अनलेस बिपिन बाबू हैड रील, फिर भी बिपिन बाबू का सर चकराने लगा। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वह अपने दिमाग का संतुलन खो रहा है? बट हाउ कुड डैट बी, परंतु ऐसा कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस,
वह प्रतिदिन अपने कार्यालय में काम करता था। इट वॉज ए बिग फर्म, एक बड़ा प्रतिष्ठान था। एंड ही वॉज डूइंग ए रिजनेबल जॉब, और वह एक जिम्मेदार नौकरी कर रहा था। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उसमें किसी भी गंभीर गलती का आभास न था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एंड येट, केवल आज ही उसने एक महत्वपूर्ण बैठक में आधे घंटे का भाषण दिया था, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी वह आदमी उनके बारे में इतना जानता है। हाउ, कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उसे तो कुछ अत्यंत गोपनीय बातें भी मालूम हैं। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर इंसैनिटी, किताबों का थैला, पत्नी की मृत्यु, भाई का पागलपन। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, उनकी एकमात्र गलती थी कि उसके रांची जाने के बारे में। नॉट ए मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई, कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल एकदम सफ़ेद झूठ। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, सन 58 में पूजा के दिनों में वह अपने मित्र हरिदास बागची के पास कानपुर में था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब बिपिन बाबू को केवल उनको पत्र लिखना था। नहीं, हरिदास के पास पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा। बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास तो अपनी पत्नी के साथ कुछ सप्ताह पहले ही जापान चला गया था और उसके पास उसका पता भी नहीं था। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. परंतु प्रमाण की आवश्यकता क्या थी? उसे पूरी तरह याद है कि वह कभी रांची गया ही नहीं, और यही ठीक है। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबूज mind. नदी पर शीतल हवा मन मन चल रही थी, और फिर भी बिपिन बाबू के मस्तिष्क में थोड़ी सी बेचैनी अभी भी बाकी थी। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. हेस्टिंग्स के पास बिपिन बाबू ने पायजामा उठाकर अपने दाएं घुटने को देखने का तय किया। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पर एक पुराना इंच भर लंबा कटने का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और यह कहना असंभव था कि यह घाव कब हुआ। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? शायद लड़कपन में कहीं वह गिर गया और उसके घुटने पे यह घाव हुआ होगा। He tried to recall such an incident but couldn't. उसने ऐसी किसी घटना को याद करने का प्रयास किया पर वह सफल न हो सका। Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी, तब बिपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी की याद आई। The man had said that Dinesh was in Ranchi at that same time. उस आदमी ने कहा था कि दिनेश उस समय वहाँ रांची में ही था। The best thing surely would be to ask him. निश्चित रूप से सबसे अच्छी बात यह होगी कि उससे पूछा जाए। He lived quite near in बैनी नंदन स्ट्रीट, वह नज़दीकी बैनी नंदन स्ट्रीट में रहता था। What about going right now? अभी इसी समय वहाँ जाना कैसा होएगा? बट देन, किंतु यदि, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कंफर्मेशन? वह वास्तव में कभी रांची नहीं गया होगा तो दिनेश क्या सोचेगा यदि बिपिन बाबू उससे सत्यता के बारे में पूछेगा? ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, वह संभवतः यही सोचेगा कि बिपिन बाबू का दिमाग फिर गया है। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, नहीं, उससे पूछना तो मजाक का पात्र बनना होगा।
एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी, और वह जानता था कि दिनेश का ताना कितना रूखा होगा. सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर शीतल पेय पीते समय बिपिन बाबू फेल्ट एट एज अगेन. बिपिन बाबू को फिर से बेचैनी हुई. सच ए न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू. दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपुल्स हेयर. क्या बकवास है. क्या लोगों के पास सिवा एक दूसरे के बाल खींचने के कोई काम नहीं है. आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. रात के खाने के पश्चात अपने रहस्य रोमांच के उपन्यासों में से एक को पढ़ते हुए बिपिन बाबू नए बाजार में मिले उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ भूल चुके थे. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन दफ्तर में बिपिन बाबू ने महसूस किया कि हर गुजरते घंटे के साथ साथ पिछले दिन की घटना उसके दिमाग में बार बार आ रही थी. If the man knew so much about बिपिन बाबू, how could he make such a mistake about the रांची trip? अगर वह आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो वो रांची की यात्रा के बारे में इस तरह की भूल कैसे कर सकता है. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. दोपहर के भोजन से ठीक पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के पास टेलीफोन करने का तय किया. फोन पर बात करके इस प्रश्न का हल कर लेना ज़्यादा अच्छा था. कम से कम इससे उसके चेहरे का दुख तो नहीं दिखाई देगा. 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर. 235616 बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया. हेलो हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर. क्या दिनेश बोला है? मैं बिपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज़? हाँ हाँ कहो, क्या समाचार है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि आपको सन 58 में हुई एक घटना याद है? $58 व्हाट इंसिडेंट? सन 58 कौन सी घटना? वेयर आर यू इन कलकत्ता राइड थ्रू दैट ईयर? क्या तुम उस पूरे साल कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ. वेट जस्ट ए मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. एक मिनट रुकें सन 58, मुझे मेरी डायरी चेक करने दें. फॉर ए मिनट देर वॉज साइलेंस. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल. एक मिनट के लिए खामोशी हो गई. बिपिन बाबू अपनी बढ़ी हुई हृदय गति को महसूस कर सकते थे. उसे थोड़ा पसीना भी आ रहा था. हेलो हेलो, यस, हाँ, आई गॉट इट, आई बिन आउट ट्वाइस. हाँ, मुझे पता लग गया है, मैं 2 बार गया था. वेयर? कहाँ? वंस इन फेब्रुवरी नियर बाई टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग. एक बार लगभग फरवरी में कृष्णनगर एक भतीजे की शादी में. एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन. और दूसरा, किंतु इस दूसरी के बारे में तुम्हें तो पता होगा. द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू. रांची की यात्रा, तुम भी तो वहीं थे. बट दैट्स ऑल. बट व्हाट्स ऑल द सिलू थिंग अबाउट? लेकिन इस तरह पूछताछ क्यों कर रहे हो? नो, आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स. नहीं, मैं केवल चाहता था. अच्छा, धन्यवाद. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. बिपिन बाबू ने रिसीवर ध्यान से नीचे रखा और अपने हाथों से सिर को पकड़ लिया. He felt his head swimming. उन्हें अपना सिर घूमता हुआ नजर आ रहा था. A chill seemed to spread over his body. एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite.
उसके टिफिन में सैंडविच रखे थे, किंतु उसे उन्होंने नहीं खाया। उसकी भूख खो गई थी। पार्ट थर्ड। After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. दोपहर के खाने के बाद बिपिन बाबू को लगा कि उनके लिए कुर्सी पर बैठना और काम करना बहुत मुश्किल होगा। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. ऐसा उनके साथ पिछले 25 वर्षों में कभी नहीं हुआ था जब से वह इस प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in whirl. उसकी एक कभी न थकने वाले और कुशल कर्मचारी के रूप में प्रसिद्धि थी, किंतु आज तो उसका सिर चकरा रहा था। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. 2:30 बजे घर वापस आकर बिपिन बाबू अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी सारी बौद्धिक शक्ति को इकट्ठा करने का प्रयास किया। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. वह जानता था कि सिर पर चोट लगने से किसी की याददाश्त जा सकती है, परंतु वह एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जानता था कि किसी को एक घटना के अलावा सब कुछ याद हो। And a fairly recent and significant one at that. और एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना जो कुछ समय पहले ही हुई है। He had always wanted to go to रांची. वह हमेशा रांची जाना चाहता था। To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. वहाँ जाकर कुछ करना किंतु कुछ याद न आना अत्यंत असंभव सी बात थी। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7:30 बजे बिपिन बाबू का नौकर आया और बोला, चुन्नी बाबू आए हैं श्रीमान जी, कहते हैं जरूरी काम है। बिपिन बाबू न्यू डैट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब। उसके दिन बुरे चल रहे थे और वह नौकरी के लिए उनके मिलने आया था। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ भी कर सकना असंभव था और वास्तव में उन्होंने उसे बता भी दिया था, किंतु चुन्नी फिर भी बिन बुलाए मेहमान की तरह चला आता था। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने कहला भेजा कि आज ही नहीं अपूर्ति अगले कई सप्ताह तक उनसे मिलना संभव नहीं हो सकेगा। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. किंतु जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, बिपिन बाबू को लगा कि चुन्नी शायद सन 58 की यात्रा के बारे में जानता हो। उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. Bipin Babu didn't beat about the bush. बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से उतरे और बैठक में पहुंचे। चुन्नी जाने ही वाला था, किंतु बिपिन बाबू को देखते ही आशा से मुड़ गया। बिपिन बाबू व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहते थे।
Listen, Chuni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. सुनो चुनी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. तुम्हारी याददाश्त अच्छी है और तुमने लंबे समय से मुझे आते जाते देखा है. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? अब जरा दिमाग को पीछे ले जाओ और मुझे बताओ, क्या सन 58 में मैं रांची गया था? चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? चुन्नी ने कहा, सन 58, यह शायद 58 की बात थी या 59 की. यू आर श्योर डेट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम्हें पक्का पता है कि मैं रांची ही गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स विद वरी. चुन्नी ने आश्चर्य से देखा और उसमें चिंता कहीं भी नहीं थी. डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? क्या तुम्हें इसके बारे में शक है? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें यह अच्छी तरह से याद है? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with the long, hard state and said. चुन्नी सोफे पर बैठ गया और बिपिन बाबू की तरफ लंबी और ध्यानपूर्वक नज़र गड़ाए रखने के बाद बोला, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड. बिपिन, तुमने कोई नशा वगैरह तो नहीं ले रखा है? जहाँ तक मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते. मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पुरानी मित्रता तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. तुम्हारा तात्पर्य ऐसा नहीं लगता कि तुम रांची की यात्रा के बारे में भूल सकते हो. बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेयर. बिपिन बाबू को चुन्नी की कटाक्षपूर्ण नज़रों से अपना चेहरा हटा लेना पड़ा. ऑफ यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल. क्या तुम्हें याद है कि मेरी अंतिम नौकरी क्या थी? चुन्नीलाल ने पूछा. ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी. बेशक तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे. You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you, you don't look too well, you know. तुम्हें यह याद है, किंतु यह याद नहीं कि यह मैं ही था जिसने रांची की तुम्हारी रेल की बुकिंग करवाई थी. मैं तुम्हें छोड़ने स्टेशन पर गया था और तुम्हारे डिब्बे का एक पंखा खराब था. मैं एक बिजली वाले को इसे ठीक करवाने के लिए लाया था. क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक नहीं लग रहे हो. बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड. बिपिन बाबू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. दैट मस्ट बी द रीजन. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. मैं बहुत परिश्रम से कार्य कर रहा हूँ. अंततः उसने कहा, ज़रूर यही कारण है, मुझे किसी विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करना पड़ेगा. Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. निस्संदेह बिपिन की स्थिति बड़ी संदेहास्पद थी, इसलिए चुन्नी को बिना नौकरी की बात किए ही जाना पड़ा. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it is affecting my work. परेश चंदा एक युवा चिकित्सक था
उसकी आंखें चमकीली थी और नाक तीखा था। जब उसने बिपिन बाबू के लक्षणों को सुना तो चिंतित हो उठा। देखिए डॉक्टर चंदा, बिपिन बाबू ने निराशा से कहा, आपको मुझे इस भयानक रोग से मुक्ति दिलानी होगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे मेरा कार्य कितना प्रभावित हो रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it is worth a try. It can do no harm. आप जानते हैं चौधरी जी, उसने कहा, मैंने आज तक आप जैसा कोई भी मामला नहीं देखा। सच तो यह है कि यह मेरे अनुभव के क्षेत्र से बाहर है, किंतु मेरा एक सुझाव है। मैं नहीं जानता कि यह काम करेगा कि नहीं, परंतु यह एक प्रयास है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्ससली। बिपिन बाबू उत्सुकता से आगे झुके। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible, more than that I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, डॉक्टर चंदा ने कहा, और मैं सोचता हूँ आपको भी यही विचार है कि आप रांची अवश्य गए हैं, किंतु किसी अनजान कारण से वह पूरी घटना आपके दिमाग से निकल गई है। मेरी सलाह यह है कि आप एक बार रांची होकर आ जाएं। शायद इससे स्थान के दृश्य आपको यात्रा की याद दिला देंगे। यह असंभव नहीं है। इससे ज़्यादा इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको एक तंत्रिका तंत्र के लिए दवाई और थकान कम करने की दवा दे रहा हूँ। नींद बहुत जरूरी है, वरना लक्षण और बढ़ सकते हैं। Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. बिपिन बाबू अगले दिन अच्छा महसूस कर रहे थे। नाश्ते के बाद उन्होंने कार्यालय में टेलीफोन किया, कुछ निर्देश दिए और तब उसी शाम रांची के लिए प्रथम श्रेणी की टिकट कटवा ली। पार्ट 4। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अगली सुबह रेलगाड़ी से रांची उतरते समय उसे मालूम हो गया था कि वह यहाँ पहले कभी नहीं आया था। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वह स्टेशन से बाहर आया, टैक्सी पकड़ी और कुछ देर तक शहर में घूमा। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morbadi hills, with none of these had he had the slightest acquaintance. Would a trip to the Woodrow Falls help? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Woodrow in the afternoon. उसने महसूस किया कि गलियां, इमारतें, होटल्स, बाजार, मोराबंदी, पहाड़ियाँ, इनमें से कोई भी उसे जरा भी जानी पहचानी नहीं लग रही थी। क्या हुड्रू जलप्रपात तक जाना सहायक होगा? वह ऐसा नहीं मानता था, किंतु दूसरी तरफ वह इस इच्छा को छोड़ना चाहता था कि उसने कोशिश नहीं की। अतः उसने एक कार का प्रबंध किया और दोपहर को हुड्रू की तरफ चल पड़ा। At 5 o'clock the same afternoon in Woodrow, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there is no hope left. हुड्रू में उसी दिन शाम 5 बजे पिकनिक मनाने आए दो गुजराती पुरुषों ने एक स्तंभ के पास बिपिन बाबू को अचेत अवस्था में पाया। जब उसे होश आया तो पहली बात जो उनके मुंह से निकली वह थी, सब कुछ समाप्त हो गया, अब कोई आशा नहीं रह गई। Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind.
Was he going to end up in the asylum at? विपिन बाबू couldn't think anymore. अगली सुबह विपिन बाबू वापस कलकत्ता में थे। उसे मालूम हो गया था कि वास्तव में उसके लिए कोई आशा नहीं बची। जल्दी ही वह सब कुछ खो देगा, अपने कार्य करने की क्षमता, अपना आत्मविश्वास, अपनी योग्यता और अपने दिमाग का संतुलन। क्या वह धीरे धीरे पागल खाने की तरफ जा रहा है? विपिन बाबू और अधिक नहीं सोच सका। Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then, after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. घर आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को टेलीफोन किया और उससे घर आने को कहा। तब नहाने के पश्चात वह सिर पर बर्फ की थैली लगाए बिस्तर पर लेट गया। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. तभी नौकर वहां एक पत्र के साथ आया जिसे कोई पत्र पेटी में डाल गया था। A greenish envelope with his name in red ink on it. यह एक हरा लिफाफा था जिस पर लाल स्याही से उसका नाम लिखा था। Above the name it said urgent letter, urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. नाम के ऊपर अति आवश्यक व गोपनीय लिखा हुआ था। अपनी बुरी हालत के बावजूद बिपिन बाबू ने पत्र को पढ़ना उचित समझा। उसने लिफाफा फाड़ा और पत्र को निकाल लिया। उसमें लिखा था, Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. प्यारे बिपिन, मुझे इस बात का कोई अंदाज न था कि तुम्हारी हालत इस तरह की हो जाएगी। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? भाग्य से जूझ रहे तुम्हारे इस मित्र की मदद करना क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? I have no money, so my resources are limited. मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरे संसाधन सीमित है। What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. मेरे पास केवल कल्पनाएं हैं जिनमें से एक का मैंने तुम्हारे बुरे व्यवहार के बारे में सजा देने के लिए प्रयोग किया है। Well, you will be all right again now. अच्छा, अब तुम दोबारा अच्छे हो जाओगे। A novel I have written is being considered by a publisher. एक उपन्यास जो मैंने लिखा है एक प्रकाशक ने मंजूर कर लिया है। If he likes it enough, it will see me through the next few months. यदि वह इसे पसंद करता है तो यह मेरे लिए अगले कुछ महीनों का साधन बना रहेगा। Yours चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। When Dr. Chanda came, बिपिन बाबू said. जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने कहा, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at रांची. मैं ठीक हूँ और यह तभी हो गया था जिस समय मैं रांची के स्टेशन पर उतरा था। अ यूनिक केस, अद्वितीय मामला, सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। मैं पक्का इसको मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। तो आपको बुलाने का कारण था, बिपिन बाबू ने कहा, कि मेरे हिप में थोड़ा सा दर्द आ गया कि रांची में मैं गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, यदि आप एक दर्द निवारक दवा लिख सको।